जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 21 अगस्त की करंट अफेयर्स। इसके साथ इसमें होगी एमपी की करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों। और इसके साथ हम इसमें स्टैटिक जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। तो एक बार वीडियो को पूरी जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों देखिए आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां, जैसे कि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं और देश का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बनाया गया है, हमको बताना है वो कौन सा है। देश का पहला स्वांग टावर का उद्घाटन हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ ये हमको बताना है। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित जानकारी पढ़ेंगे। और कार खंडर योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, ये है आज की बहुत ही महत्वपूर्ण सुर्खियां दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला स्वांग टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, और ये स्वांग क्या है दोस्तों, तो ये क्या काम करेगी, जो हमारी वायु है, हवा है, उसको ये साफ करने का काम करेगी। तो सबसे ज्यादा प्रदूषण दोस्तों हमारी जो है वो हमारे दिल्ली में। ठीक है, इसलिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या किया है, एक स्वांग टावर का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर किया है दोस्तों, तो दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देश का पहला है इसलिए काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दुनिया की पहली डीएनए पर आधारित वैक्सीन कौन सी है। ठीक है, ये दोस्तों कोरोना के लिए वैक्सीन है और हमको बताना है ये दुनिया की पहली है जो किस पे आधारित है, डीएनए पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, और ये क्या हो गई है, इसको हाल ही में भारत में क्या मिल गई है, इमरजेंसी अप्रूवल की अनुमति मिल गई है दोस्तों। ठीक है, तो हमको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है और ये 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए लगाई जाएगी। ठीक है, तो हमको बताना है कि दुनिया की पहली डीएनए पर आधारित वैक्सीन कौन सी है। ऑप्शन है स्पुतनिक, जॉनसन एंड जॉनसन, जाइडस कैडिला या कोवैक्सीन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों दुनिया की पहली जो डीएनए पर आधारित वैक्सीन है दोस्तों, उसका करेक्ट आंसर है जाइडस कैडिला। ठीक है, जाइडस कैडिला यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है देश का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना। ठीक है, ये क्या हो गया है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो फ्रेंडली है वो हाईवे बना है दोस्तों, हमको बताना है उसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन हमारे पास दिल्ली मुंबई, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली जयपुर या दिल्ली आगरा। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों ये देश का पहला है इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखें। ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिल्ली चंडीगढ़। ठीक है, दिल्ली चंडीगढ़ जो हाईवे है वो देश का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का हाईवे भारतमाला चरण फर्स्ट के तहत शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों ये एक परियोजना है जिसका नाम है भारतमाला परियोजना और उसके प्रथम चरण के तहत एक मध्य प्रदेश का हाईवे शामिल किया गया है। हमको बताना है कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास नर्मदा एक्सप्रेस वे, अटल प्रोग्रेस वे, बेतवा एक्सप्रेस वे या यह सभी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो भारतमाला चरण फर्स्ट के तहत शामिल किया गया है उसका करेक्ट आंसर है अटल प्रोग्रेस वे। पहले इसका नाम था चंबल एक्सप्रेस वे, उसका नाम बदल करके अटल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के जो भिंड मुरैना श्योपुर है उसको ये इटावा से लेकर के राजस्थान को जुड़ने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। इसको भारतमाला चरण फर्स्ट के तहत शामिल किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 20 अगस्त को पहली बात तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों सद्भावना दिवस। ठीक है, याद रखना राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को मनाया जाएगा। अब क्यों मनाया जाता है, तो किसकी जयंती पर मनाया जाता है ये हमको बताना है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी की जयंती पर दोस्तों हम मनाते हैं क्या, सद्भावना दिवस। और दोस्तों जो राजीव गांधी हैं वो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी उसके बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था और राजीव गांधी की भी दोस्तों जो लिट्टे था उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो 20 अगस्त को क्या मनाया जाते हैं, सद्भावना दिवस राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन है लव अग्रवाल, अपूर्व चंद्रा, अरविंद पनगड़िया या राजीव कुमार। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। और दोस्तों इसको कहाँ पर बनाया गया है सचिव, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में इनको क्या सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है,
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपूर्व चंद्रा। ठीक है, अपूर्व चंद्रा को कहाँ पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि ह्यूरन ग्लोबल जो 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों, एक एजेंसी है ह्यूरन ग्लोबल, और उसमें क्या है, जो दुनिया की टॉप 500 कंपनियां की सूची जारी की है। ठीक है, उसने कितनी कंपनियों की सूची जारी की है, तो दुनिया की शीर्ष 50 कंपनियों की सूची जारी की है। हमको ये बताना है कि इसमें कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास 10, 12, 15 या 20। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12। टॉप 500 कंपनियों में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं, तो उसमें दोस्तों भारत की 12 कंपनियां शामिल हैं। और 12 कंपनियों में सबसे प्रथम नंबर पर जो कंपनी है दोस्तों वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, इस सूची में। और अगर पूरी की बात की जाए कि पूरी में कौन प्रथम स्थान पर है, तो पूरी में दोस्तों एप्पल कंपनी है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बाल नीति को मंजूरी दी है। 3 बालक नीति को दोस्तों इसने क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जिसने क्या कर दिया है, 3 बाल नीति को मंजूरी दे दी है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत या रूस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चीन। ठीक है, चीन ने क्या किया है दोस्तों, 3 लोगों की यानी कि 3 बच्चा पैदा करने की नीति को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इससे पहले इसमें 2 लोगों, 1 बच्चे पर मंजूरी थी। ठीक है दोस्तों, फिर इसने क्या कर दिया है, 3 लोगों बच्चा पैदा करने की नीति को मंजूरी दे दी है। तो काफ़ी इंपोर्टेंट है, आप इसे याद रखना। और भारत में हम 2 हमारे 2 हैं। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस। ठीक है, हमको बताना है राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 18 अगस्त, 20 अगस्त, 20 सितंबर या 20 दिसंबर। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस है वो मनाते हैं हम 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए हम इसको मनाते क्यों हैं दोस्तों, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो यह दिवस 2004 से राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। पहली बात तो कब से मना रहे हैं दोस्तों, तो 2004 से मना रहे हैं। और क्यों मनाते हैं, तो राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, 20 अगस्त को है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो प्राकृतिक स्रोतों जैसे जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे पनबिजली हुई, सौर ऊर्जा हुई, बायोगैस हुई, ठीक है, उसके बारे में लोगों को जागृत करना है, इसलिए मनाया जाता है अक्षय ऊर्जा दिवस। तो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों देखिए मच्छर दिवस भी मनने लगा, विश्व मच्छर दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शन है 20 जुलाई, 20 अगस्त, 20 सितंबर या 20 अक्टूबर। तो दोस्तों 20 अगस्त को मनाते हैं विश्व मच्छर दिवस। अब मनाते क्यों हैं उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं कि क्यों मनाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस दिन क्या हुआ था कि जो रोनाल्ड रोज थे उन्होंने क्या किया था, मादा मच्छर से मलेरिया होता है। ठीक है, किससे होता है, मादा मच्छर से मलेरिया होता है। इसकी जो बीच की कड़ी है उसको इन्होंने इस दिन खोजा था, इसलिए मनाते हैं विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को। तो रोनाल्ड रोज ने मलेरिया की खोज की थी दोस्तों। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि जो किसके द्वारा होता है ये, तो ये मच्छर के द्वारा होता है, मादा मच्छर के काटने से, और जो मलेरिया होता है इसको इन्होंने क्या किया था, खोजा था। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना, 20 अगस्त को मच्छर दिवस। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों जो हमारी बैंक है इंडियन बैंक, उसके नए एमडी बने हैं और सीईओ बने हैं, उन्हें कौन बने हैं वो हमको बताना है। ऑप्शन है शांतिलाल, मिश्री लाल, कस्तूरी लाल या महेंद्र लाल। आप बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शांति लाल। ठीक है, शांति लाल को यहाँ पे क्या बनाया गया है, इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस सरकार द्वारा कार खंडर योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, कौन सी योजना है, तो दोस्तों उसका नाम है कार खंडर योजना। ठीक है, हमको बताना है कि कार खंडर योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन हैं वो है लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या चंडीगढ़। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू की गई है कार खंडर योजना। और इसका उद्देश्य क्या है वो भी हम देख लेते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जो कार खंडर योजना है उसमें क्या होगा, जो मजदूर हैं वहाँ के, ठीक है, उनको यहाँ पे
2,000 रुपये की वार्षिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो कम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि कारकंडर योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखें। बढ़ते अगले क्वेश्चन, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा साथियों, 20 अगस्त 2021 को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, हमको बताना है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। ऑप्शन है हमारे पास इस्माइल साबरी याकूब, शेर बहादुर देउवा, बसवराज या आनंद कन्नन। तो आप बताइए दोस्तों इनका करेक्ट आंसर क्या है कि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों जो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं वो हैं इस्माइल साबरी याकूब। ठीक है, इस्माइल साबरी याकूब यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो तो हो गए हमारे, क्या हो गए हैं दोस्तों, तो जो करंट अफेयर्स यहाँ पे हमारी समाप्त हो गई है आज की 21 अगस्त की। अब हम स्टैटिक जीके पढ़ लेते हैं, और स्टैटिक जीके के दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो एक बार पूरे क्वेश्चनों को जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, कौन सा पूछा है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वो हमारा उड़ीसा में। ठीक है, भीतरकनिका कहाँ पे हो जाएगा, उड़ीसा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित होगा। ठीक है, तो जो फीफा वर्ल्ड कप है दोस्तों वो कहाँ पर आयोजित होने वाला है, तो कतर, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं दोस्तों हम 11 जुलाई को। ठीक है, तो 11 जुलाई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को क्या है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। हमको बताना है कि यह किस अनुच्छेद में प्राप्त है। तो दोस्तों अनुच्छेद 72। ठीक है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को किसकी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। और दोस्तों संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होता है। तो राष्ट्रपति भी क्या होता है, संसद का अंग होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों 35 वर्ष की उम्र चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जो संसद है दोस्तों, ठीक है, उसको हम याद कैसे करते हैं, तो सरला से आप उसको याद कर सकते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या है। ठीक है दोस्तों, तो संसद है 79 में। ठीक है, और राज्यसभा है दोस्तों 80 में, और लोकसभा है हमारी 81 में। ठीक है, अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है, लोकसभा से संबंधित 80 है, और राज्यसभा से और लोकसभा से संबंधित दोस्तों 81। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे याद रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि असम का शोक किसे कहते हैं। तो दोस्तों वो नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पे क्या कहा जाता है, असम का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए कि बिहार का शोक किसे कहेंगे, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। और बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो बंगाल का शोक दोस्तों किसको, दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, बात की जा रही है यहाँ पर किसकी, बात की जा रही है असम का शोक, तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से, तो दोस्तों मानसरोवर झील से ये निकलती है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा के साथ मिलकर के, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों काफी महत्वपूर्ण है कि सिम्बेक्स नौसैनिक युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है। ठीक है, कौन सा पूछा है हमसे, सिम्बेक्स पूछा है। ठीक है, तो सिम्बेक्स याद रखना दोस्तों, ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, सिम्बेक्स नौसैनिक युद्ध अभ्यास काफी महत्वपूर्ण है, ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। महत्वपूर्ण है इसलिए आपको बता दिया है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड्स देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हाल ही में SSC द्वारा पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं को फ्री में जो सैनिटरी पैड्स हैं उनको देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड वो पहला देश है जिसने क्या किया है, फ्री में सैनिटरी पैड्स दिए हैं महिलाओं के लिए। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल है ICC, उसका मुख्यालय है दुबई में। ठीक है, और ग्रेग बर्कले उसके कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए कि BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। और इसके जो अध्यक्ष हैं BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। BCCI सचिव दोस्तों कौन है, तो जय शाह हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है कि संपूर्ण कोशिका में सबसे छोटा अंग कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे छोटा जो अंग होता है वो है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों लाइसोसोम को। ठीक है, और लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डुबे ने की थी। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसे याद रखना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।